ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरं। मूक माटी महाकाव्य। माटी अपनी वेदना अपनी माँ धरती के सामने कहती है, स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पददलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है व्यक्त किसके सम्मुख करूँ। माँ मैं स्वयं पतित हूँ और दूसरों के द्वारा निरंतर नीचे गिराई जा रही हूँ। मैं पापियों के पैर की धूल हूँ। मैं दुखों से हमेशा युक्त हूँ और सुखों से मुक्त हूँ, अर्थात सुख मेरे पास नहीं है। हे माँ, इतनी पीड़ाएं हैं कि मैं उन्हें कह नहीं सकती। तिरस्कार से युक्त हूँ और मैं छोड़ दी गई हूँ, अर्थात त्याग दी गई हूँ। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं कितनी तरह की वेदनाएं कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। हे माँ, मैं किसी पंक्ति में नहीं हूँ, मेरे भाग्य की रेखा उल्टी है। पुरुषार्थ मुझसे होता नहीं, यातनाएं और पीड़ाएं चारों तरफ से मुझे घेरे हुए हैं और पता नहीं कितने दिनों तक कब तक ये मुझे इसी तरह घेरे रहेंगी। कभी इनका अंत आएगा भी या नहीं आएगा। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घूट बस पीती ही आ रही हूँ और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। हे माँ, इतनी वेदना है इतनी पीड़ा है, लेकिन फिर भी मैं किसी से कह नहीं सकती। हे माँ, विनती है क्या इस पर्याय की इति कब होगी, ये पर्याय कब समाप्त होगी और इस काया से च्युति कब होगी, अर्थात इस काया से मुक्ति कब होगी। हे माँ, मुझे बता दो। इसका यह जीवन उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुण पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ अपाय करो माँ, कुछ उपाय हरो माँ, कुछ उपाय करो माँ। वो हे माँ, मुझे उन्नति का मार्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ रास्ता हो तो बतलाओ, मेरे दुखों को कुछ कम करो। हे माँ, और सुनो, विलंब मत करो माँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब क्या करो, पद दो पथ दो पाथेय भी दो। पद मतलब होता है पैर, पथ मतलब होता है रास्ता और पाथेय मतलब होता है नाश्ता। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। अब यहाँ पर धरती के चित्रण किया कि धरती कैसी है और आगे अब धरती माँ बोलेगी। आइए अब हम उसे सुनते हैं। पृष्ठ नंबर 7, पेज नंबर 7 पर अब यहाँ पर मूक माटी के दुख वेदना और पीड़ाओं को सुनकर उसकी माँ धरती क्या कहती है। लो भींगे भावों से संबोधन की शुरुआत। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती हैं अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन की वह खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़ का बीज वह माटी के दुख को सुनकर उसकी माँ यह समझ गई कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि संसार का प्रत्येक जीव अपने दुख से दुखी हो रहा है और अपने दुख के लिए दूसरे को कोस रहा है। सबसे पहले हर दुख का उत्तर क्या, भगवान। दुखी कौन करता है, भगवान।
दुख देने वाला कौन है? भगवान। बस इस मेंटेलिटी, इस मानसिकता के साथ हर एक व्यक्ति उस भगवान को देखता है और उस भगवान को कोसता है और अपने आप को खाली स्थान मानता है, अपने आप को कुछ भी करता हुआ नहीं मानता। फिर यदि भगवान को छोड़ दे या भगवान से बच जाए तो दूसरे नंबर पर माता पिता। ये माता पिता हमारे दुख के कारण हैं, परेशानियों की जड़ हैं। और कदाचित माता पिता से भी बच जाए तो अपने भाई बंधु सखा जन परिजन और अपनी परिस्थितियों को कोसता है कि ये सब निमित्त मिलकर मेरी शक्ति को दबा रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे माटी ने अपने दुख को कहा तो उसने सारी की सारी वेदनाएं पीड़ाएं वही कहीं जो मात्र निमित्त जन्य थी, उपादान की ओर दृष्टि नहीं गई। अब दो शब्द हैं आपके लिए नए हो सकते हैं। पहला शब्द है निमित्त और दूसरा शब्द है उपादान। पहला शब्द है निमित्त, मतलब जिसकी सहायता से कार्य होता है उसे कहते हैं निमित्त। दूसरा है उपादान। उपादान मतलब जिसमें कार्य होता है वह कहलाता है उपादान। जिसकी सहायता से कार्य होता है वह निमित्त और जिसमें कार्य होता है वो उपादान। जैसे मिट्टी स्वयं घड़ा बन गई, ये मिट्टी की स्वयं की उपादान शक्ति है। और घड़े को बनाने में कारण कौन था? घड़े को बनाने में कारण बना कुम्हार। कुम्हार का चाक, अग्नि, पानी और बाहरी सब निमित्त। ये सब क्या है? ये सब है निमित्त, सहायक कारण। तो हम लोग क्या करते? हम लोग तुरंत ही अपनी दृष्टि निमित्त की ओर ले जाते और उस निमित्त को कोसने लगते। हम कभी भी अपने उपादान को नहीं देखते कि कमी किस में है। न हम ये देख पाते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो इसीलिए माटी के माध्यम से आचार्य भगवंत ने ये शाश्वत संदेश संपूर्ण सृष्टि को दिया कि सबसे पहले ये समझें कि मैं जिस सृष्टि में आज यहाँ विद्यमान हूँ, यहाँ मैं अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक बना रहूँगा, क्योंकि मैं एक जीव नाम का द्रव्य हूँ। मुझे बनाने वाला नहीं, यहाँ कोई नहीं, ना कोई मुझे बनाने वाला है, ना कोई मुझे जिलाने या चलाने वाला है और ना ही यहाँ कोई मुझे मिटाने वाला है। अर्थात ना तो यहाँ कोई अन्य ब्रह्मा है, ना यहाँ अन्य कोई विष्णु है और ना ही यहाँ अन्य कोई महेश या महाकाल है। मैं स्वयं ही मेरी परिणति से अपने आप ही अपना सब कुछ बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही अपने लिए जिलाता हूँ, अपने कर्मों को करता हूँ और उनको भोगता हूँ, इसलिए मैं ही स्वयं का विष्णु हूँ। और मैं ही अपने इस कर्म रूपी साम्राज्य का अंत करके एक दिन सदा शिव सदा आनंद में मग्न हो जाऊंगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, इसलिए मैं ही महेश या महाकाल या शिव हूँ। जब ये स्पष्ट हो गया कि मुझे किसी ने बनाया नहीं, मुझे कोई चलाता नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता, तो अपने आप में एक स्वतंत्रता आती है, एक दृढ़ता आती है, अरे मैं कौन हूँ। तो कितनी अच्छी तरह आचार्य भगवंत यहाँ पर वीतराग सर्वगरिहंत प्रभु के पवित्र उपदेश को एक कविता के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझाते। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, अर्थात जो द्रव्य रूप मेरी शक्ति है
उसकी सत्ता अर्थात अस्तित्व शाश्वत होता है, अर्थात उसे न किसी ने बनाया है, न कोई उसे चलाता है और न ही कोई उसे मिटा सकता है, इसलिए वह अनादि अनंत है, अनादि अनिधन है। प्रतिसत्ता में होती हैं, प्रतिसत्ता अर्थात प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में होती हैं क्या? अनगिन संभावनाएं। अनगिन मतलब अनंत संभावनाएं। हर एक द्रव्य में अनंत संभावनाएं हैं। किस चीज की? उत्थान पतन की। वह अरे गिरते गिरते जाए तो एक स्वर्ग में रहने वाला देवता भी पाप के वशात से कुत्ता बन जाता है और वही मरण करके फिर निगोद में चला जाता है, और कोई निगोदिया जीव वहां से निकलकर भरत चक्रवर्ती का पुत्र होकर सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। एक छोटे से स्थान से निकला हुआ जीव संपूर्ण शक्ति का उद्घाटन कर परमात्मा बन जाता है। ये क्या है? ये प्रत्येक सत्ता में विद्यमान शक्ति है। सत्ता मतलब अस्तित्व, और मेरा अस्तित्व, मेरा जीवत्व मैं स्वयं हूँ। वो कैसा है? अनंत संभावनाओं वाला है। मैं अपने जीवन में जितनी चाहूं उतनी उन्नति और उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता हूं। मैं चाहूं तो अपने इस जीवन से सिद्धत्व की यात्रा कर सकता हूं। मैं चाहूं तो नरक और निगोद की यात्रा कर सकता हूं। ये सारी यात्राएं किसके ऊपर हैं? मेरे स्वयं के ऊपर हैं। और उसमें सहयोगी कौन बनता है? सहयोगी बनते हैं निमित्त। ये मेरी स्वयं की उपादान शक्ति है कि मैं स्वयं ही भगवान बन सकता हूं। खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़ का बीज वह। आप सबने वट वृक्ष देखा होगा। वट वृक्ष अत्यंत विशाल काय होता है, और उस विशाल काय वृक्ष पर आप देखेंगे छोटे छोटे से फल लगे होते हैं। उस फल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा खसखस के दाने के बराबर बीज होता है, और उस खसखस के दाने के बराबर छोटे से बीज से एक महान विराट वीरवट वृक्ष लग जाता है। कैसे लग गया? तो कहते हैं समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समुचित खाद हवा जल उसे मिले, अंकुरित हो कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर बट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है बेटा। अरे पहले तो कहा उपादान। उपादान क्या है? कि हर एक में भगवान बनने की शक्ति है, यही उसकी भगवत्ता है, यही उसकी सत्ता है। लेकिन बनेगा कैसे? तो कह रहे हैं जैसे बट के बीज को आप एक डिब्बी के अंदर बंद करके और तिजोरी के अंदर रख दो तो क्या होगा? वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन यदि उस ही एक बड़ के बीज को जो खसखस के दाने के बराबर है उसे समुचित क्षेत्र में वपन किया जाए, अर्थात अच्छी जगह पर, अच्छे खेत में, अच्छे स्थान पर, अच्छी मिट्टी में यदि बो दिया जाए, समुचित अर्थात समय के उचित खाद हवा पानी उसी मिले तो वही अंकुरित होकर कुछ ही दिनों में विशाल काय वट का रूप धारण कर लेता है। और यदि उसे ही आपने एक छोटी सी डिब्बी के अंदर पैक करके रख दिया तो वह कभी भी वट वृक्ष नहीं बन सकता।
ऐसे ही इस द्रव्य के अंदर अनंत संभावनाएं, अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। जैसे जैसे निमित्त महार हम प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे उपादान की जागृति से कार्य की सिद्धियां होती चली जाती हैं। इसलिए हमें पुरुषार्थ के पथ पर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे माटी को अपने अस्तित्व का बोध होगा कि मैं पद दलिता ही नहीं हूँ, अपितु मैं तो कलश बनकर किसी के मस्तिष्क की शोभा बढ़ा सकती हूँ। अब मुझे ये एहसास हो गया कि मैं मात्र मनुष्य रहकर यहाँ दुखी होने के लिए नहीं हूँ, अपितु मैं तो अपनी सत्ता का पूर्ण उद्घाटन करके भगवान बनने लायक हूँ। और हाथ पर हाथ रख के आत्मा के परम आनंद की अनुभूतियों में निमग्न होकर ध्यान के बल पर मैं ये जानता हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। अब बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पे आपको जाननी। अब आपको रहस्य की बात तो बतला दी, अब रहस्य की बात जान ली। अब जानने के बाद आपके मन में एक भाव आ गया। क्या भाव आ गया? माटी अब कहती है, बहुत अच्छा, अब मैं घड़ा हूँ, इसका मैं रोज चिंतन करूंगी। माँ कहती है, हाँ बेटा करो, बहुत अच्छा। अब मैं आज से चिंतन करना बैठ जाऊं। भारती जी सोच रही हैं क्या? मैं रोज चिंतन करूंगी, मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। ठीक है। अरे नहीं, मैं तो भगवान हूं। ठीक है, आप बोल सकते हैं। ऐसे ही माटी को बतलाया कि माटी तुम घड़ा बन सकती हो, तो माटी रोज सबसे कहने लगी, मैं घड़ा हूं, मैं घड़ा हूं, मैं घड़ा हूं। एक दिन वहां कुंभकार आया। कुंभकार ने कहा, चलो माटी मैं तुम्हें घड़ा बना देता हूं। माटी कहती, नहीं नहीं, मैं घड़ा हूं। कुंभकार उसे समझाता है, बेटा सुनो, तुम में घड़ा बनने की शक्ति है, लेकिन तुम अभी घड़ा नहीं हो। नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा था, जिनवाणी में लिखा था कि मैं घड़ा हूं, इसलिए मुझे तो विश्वास है कि मैं घड़ा हूं। कुंभकार ने बहुत समझाया, वो नहीं माना और नहीं मानी, और कुंभकार वहां से चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अब कभी माटी घड़ा बनेगी? कभी नहीं बनेगी। ऐसे ही जो उस माटी के समान अज्ञानी थे, उन्होंने एक नए को पकड़ करके सभ्य शुद्धा शुद्ध नया और कहना चालू कर दिया, मैं स्वयं भगवान हूं। अब उनको गुरु महाराज आते, गुरु महाराज उपदेश के माध्यम से समझाते, सुनो चेतन आत्माओं, हे भव्य आत्माओं, आपके इस द्रव्य में भगवान बनने की शक्ति है। तो वो कहते, नहीं नहीं, शक्ति नहीं है, मैं तो स्वयं भगवान हूं। और बस स्वयं भगवान हूं, और बस एक मंत्र जप रहे हैं, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। अब आप अपने घर पर बैठे रहो, अब कभी तीन काल में आप भगवान नहीं बन सकते। तो क्या करो? अब मां आगे समझा रही, बेटा तूने जो जाना बहुत अच्छा जाना। देखते पृष्ठ नंबर 8 की ओर चलेंगे, 7 को पूर्ण करके। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। अनुपान मतलब होता है ग्रहण करना। जो मैंने आपको ये रहस्य की बात बतलाई है, इसका पहले अनुपान करना होगा। कैसे? आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। बेटा सबसे पहले इसका विश्वास करना होगा। जब तक विश्वास नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ आचार्य महाराज सम्यक दर्शन की शुरुआत बतलाते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? मात्र श्रद्धान। आपको ये विश्वास करना है, मैं जीव आत्मा हूँ और मुझ में भगवान बनने की शक्ति है। बस इतनी सी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सबसे पहले इस बात को समझना है कि विश्वास के बिना घर नहीं चलता। विश्वास के बिना जब संसार नहीं चलता, तो विश्वास के बिना परमार्थ कैसे चलेगा? अरे विश्वास के बिना आपके जीवन के रिश्ते नहीं चलते, तो विश्वास के बिना परमात्मा के साथ ये रिश्ता कैसे चलेगा?
तो आचार्य महाराज सबसे पहले कह रहे हैं आशा आशता की नासा से सर्वप्रथम समझी बात, इसका अनुपान करो क्या, और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, धरा धूल में आ धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है, सागर में जा गिरती लवड़ा कर कहलाती है वही धारा बेटा। विषधर मुख में जा विष हाला में ढलती है, सागरी सुक्तिका में गिरती स्वातिका काल हो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा वही जलीय सत्ता। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। अरे उपादान में तो अनंत शक्ति थी, फिर आज तक भगवान क्यों नहीं बने? अरे आज किसी ने आपसे कह दिया, क्या कह दिया? आज किसी ने कह दिया कि आप ज्ञानी हो तो आप उछलने लगे। अरे उछलो मत, आप तो जिस दिन निगोद की पर्याय में थे उस दिन भी ज्ञानी थे और आज भी ज्ञानी हो, और अनंत काल तक ये ज्ञान ऐसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन कभी भगवान नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि अहम में बैठना मत, अर्थात संगति कैसी है, निमित्त कैसे हैं, ये डिसाइड करेगा आपका भविष्य कैसा है। तो क्या कह रहे हैं? और वह भी देख, क्या देख, इस तरफ देखो कितना खुला विषय है कि कोई बहुत गहराई की बातें नहीं बतला रही हूं मैं, तो आपको वो बातें बतला रही हूं, धरती माँ कह रही है जो सहज हैं, जो दुनिया में सबको पता है, लेकिन रहस्य कोई नहीं जानता। कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा, आसमान से सुंदर सुंदर पानी बरस रहा है, हाथ में लेकर देखो अमृत सा दिखाई दे रहा है, बादलों से झरती है, धरा धूल में आ धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। बेटा वही पानी की धारा जो अमृत सी है, वही जमीन पर गिरती है, धूल के कणों के साथ मिलती है और क्या हो जाती है? वही धारा क्या बन जाती है? कीचड़ बन जाती है, धूमिल हो दलदल में बदल जाती है। और आगे क्या कह रहे हैं? वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा कटुता में ढलती है, और यदि वही कहाँ चली जाए? यदि वही उसके अंतरंग में नीम के जड़ों में चली जाए, नीम के पेड़ के पास वह पानी गिर जाए, तो वही पानी कैसा हो जाए? वही पानी कड़वा हो जाता है। और सागर में जा गिरती लवड़ा कर कहलाती है वही धारा बेटा। इस संगति निमित्त के असर बतला रहे हैं, जहां रहोगे वैसे हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? सागर वही पानी की बूंदें यदि सागर में जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो खारी हो जाती हैं। विषधर मुख में जा विष हाला में ढलती है, और वही विषधर अर्थात सर्प के विष को धारण करने वाला जो सर्प है उसके मुख में चली जाएं तो विष हाला में ढलती हैं। विष मतलब होता है जहर, और हाला मतलब होता है खतरनाक वाला जहर, ऐसा जहर जिसके सूंघने से व्यक्ति मर जाए, इतना खतरनाक जहरीलापना भी उस पानी की बूंद में आ जाता है संगति के प्रभाव से। ओ वही जल की धारा बेटा सुख सागरीय सुक्तिका में गिरती स्वातिका काल हो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा वही जलीय सत्ता। और वही पानी की बूंद सागरीय सुक्तिका अर्थात समुद्र में स्थित सीप,
जो सीप होते है उस सीप के अंदर यदि जाकर गिर जाए और स्वातिका काल अर्थात स्वाति नक्षत्र का काल हो तो वही मुक्तिका वन अर्थात मोती बनकर झिलमिलाती है बेटा। अर्थात वही पानी स्वाति काल में यदि सीप के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उस दिन वह मोती बन जाता है। बेटा सुनो, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। अरे जैसी संगति अर्थात जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस परिजन होते हैं, जैसे जैसे संयोग निमित्त कारण हमको मिलते हैं वैसी हमारी मति अर्थात बुद्धि हो जाती है। और मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती और जैसी हमारी बुद्धि है उसी के अनुसार हमारी आने वाली गति हो जाती है। और अब मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। शक्ति से तो भगवान आत्मा हो लेकिन भटक कहाँ रहे हो, क्यों भटक रहे हो? कभी कभी 6 डाला की पहली ढाल पढ़ लिया करो, क्या होगा? जागृति होगी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। क्या कभी कभी अच्छी तरह भगवान आदिनाथ महास्वामी की पूजन की जयमाला पढ़ लिया करो, समझ में आएगा कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अरे इतना कुछ घूमने के बाद भी मुझे एहसास नहीं गड़बड़ कहाँ हुई। अब महाराज बतलाते हैं, महाकवि माँ के माध्यम से संबोधन देते हैं। भटकन का कारण क्या? भटकन का कारण है विश्वास की कमी, सच्ची श्रद्धा का अभाव। वास्तविक श्रद्धा ना होने से अभी तक भटकन हुई है। कैसे होगी वास्तविक श्रद्धा? कहते हैं पेज नंबर 9, इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथीवन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब सुरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? क्या कह रहे हैं? इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर, वास्ता मतलब होता है रिश्ता, आस्था मतलब विश्वास, सम्यक दर्शन, राइट टू बिलीव, समीचीन श्रद्धा, वास्तविक आस्था। जब तक हमारी स्वयं के प्रति सच्ची आस्था विश्वास नहीं तब तक भटकन है। और आस्था से वास्ता होने पर जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा उस दिन क्या होगा? रास्ता स्वयं शास्ता होकर, शास्ता मतलब होता है उपदेश देने वाला, रास्ता स्वयं उपदेश देने वाला हो जाएगा। होकर क्या करेगा? संबोधित करता साधक को साथीवन साथ देता है। अरे रास्ता स्वयं संबोधन करता है, रास्ता स्वयं राह मार्ग दिखाता है, रास्ता स्वयं बतलाता है जाना कहाँ है। कब? जब विश्वास होता है। और जब तक विश्वास नहीं तब तक चलना तो होता है लेकिन रास्ता समझा नहीं सकता। छोटा सा उदाहरण, अगर आपको जयपुर जाना है और सवाई माधोपुर स्टेशन पर आप बैठे हैं या बीना स्टेशन पर आप बैठे हैं और आपको जयपुर पहुंचना है, तो आपने कभी भी, आज तक मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी भी जाकर रेलवे ड्राइवर से पूछा कि क्यों भाई कहीं कहीं नींद तो नहीं आ रही तुझे? अच्छे से तो ले जाओगे। अच्छा बताओ पहले ये ट्रेन कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक जाती है? अच्छा तुम्हें चलाना भी आता है या नहीं आता? नहीं, कुछ नहीं पूछा।
क्यों नहीं पूछा? अरे भैया जी, हम सबको तो भारतीय रेल पर दृढ़ विश्वास है कि हम दयोदय में बैठेंगे तो सुबह 7 बजे हमको वह माधवपुर छोड़ देगी, सुबह 10 बजे वह हमें जयपुर छोड़ देगी। विश्वास है हमारे अंदर, इसलिए हम बैठ जाते हैं। अरे जब संसार में विश्वास होने पर यूं यात्रा हो जाती है, तुम परमार्थ के मार्ग में विश्वास कर कर देखो, रास्ते की सारी यात्रा यूं हो जाती है, अर्थात आनंद के साथ जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती है। क्या कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी वन साथ देता है। और क्या होता? आस्था के तारों पर साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। जैसे आस्था होती है, विश्वास होता है, तो अपने आप ही उसकी अंगुलियां तारों पर घूमती हैं, और जैसे जैसे अंगुलियां घूमती हैं उसके जीवन में एक सुरातीत संगीत झरती है। सुरातीत मतलब जिसमें कोई शब्द नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कहाँ क्या आवाज है जिसमें आपको इतना आनंद है, लेकिन वह आनंद को लूटता है साधक। इसलिए जब हम मुनि महाराज को देखते, उनकी साधना को देखते, मानो आचार्य भगवंत महाकवि को स्वयं हम देखें, जब वो महाकवि आहार ग्रहण कर रहे हैं और आहार ग्रहण करते हुए उनको देखें, तो नीरस आहार है, सब कुछ त्याग है, फिर भी बड़े आनंद से चाव से खाए जा रहे हैं। सामने बैठे हैं, बड़े मंद मंद मुस्का रहे हैं। लोग पूछा करते थे कि ये मंद मधुर मुस्कान कहाँ, ये मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, कहां से आई ये मुस्कान? ये मुस्कान आस्था के बल पर आती है। मुझे विश्वास है कि मैं जिस पथ पर हूं, ये पथ, ये रास्ता साक्षात सिद्धालय की ओर जाता है। काल का अभाव है, बंधन पंचम काल है, वरना गुरु महान, और पाकर केवल ज्ञान को बन जाते भगवान। अरे काल का अभाव है, लेकिन साधना का अभाव नहीं हुआ। काल का अभाव है, आस्था का अभाव नहीं हुआ। अरे काल की समीचीनता का अभाव है, मेरी श्रद्धा की समीचीनता का अभाव नहीं हुआ। मुझे आज भी विश्वास है कि यह मुद्रा मुक्ति की मुद्रा है, ये मुद्रा अरिहंतों की मुद्रा है, ये मुद्रा साक्षात सिद्धत्व को देने वाली है। ये हमको सिखाता है विश्वास। जितना दृढ़ हमारा विश्वास होगा, उतना अद्भुत जीवन में फल घटित होगा। जितना मजबूत हमारा विश्वास होगा, उतना ही जल्दी हमें संसार से पार होने का मार्ग, रास्ता मिलेगा। और अंत में पूछते हैं, कौन? धरती माँ, समझी बात बेटा? जैसे गुरु महाराज हमेशा पूछा करते, क्या पूछते थे? कहते थे, हो कह तो दो, क्या बोलो हो। अगर एक बार हो ना बोला तो प्रवचन पूरा नहीं हुआ। वो यही पंक्ति है, समझी बात बेटा। अच्छा, समझे तो बोलो हो, अगर समझ में आया तो बोलो हो। और क्या कहते आगे? और तूने जो अपने जीवन को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है, और तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब प्रतिबिंबित हुआ अवश्य। क्या कहते हैं? माटी से धरती माँ कह रही है, सुनो बेटा, जो तूने अपने आप को पतित जाना, जो तूने ये एहसास किया कि मैं पतित हूँ, मैं पतिता हूँ, मैं अधम पापियों के चरणों में पड़ी हुई धूल मिट्टी कण हूँ, इससे तुमने स्वयं को लघुतम माना है। बेटा, ये अपूर्व घटना है, इससे पहले ऐसी घटना नहीं घटी। क्यों? आज तक तो तुम स्वयं को सब कुछ मानती थी,
पहली बार ऐसा हुआ जो तुमने ये स्वीकार किया कि तुम निम्न स्थिति में पड़ी हुई हो। इसीलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को अर्थात सामर्थ्य को, गुरुतम को, महानतम को पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। तेरी दूर दृष्टि में अर्थात तुमने उस भविष्य को देख लिया और उस भविष्य की दूरदृष्टता में पावन पूत अर्थात पवित्रता का बिंब अर्थात परछाई, बिंब मतलब चित्र, बिंब मतलब छाया, बिंबित हुआ अवश्य झलक आया है। मतलब तुझे तेरी प्रभुता का अस्तित्व का ज्ञान अवश्य ही झलक आया है। तभी तो तुमने अपने आप को लघु माना है। लघु कब मानते हैं हम अपने आप को? जब हमारे सामने कोई बड़ा होता है। जब बड़ा है तब तो हम जान पाए कि हम छोटे हैं। इसीलिए तो हम रोज मंदिर जाकर भगवान की प्रतिमा को देखकर कहते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, जो आपका आज है वह मेरा कल हो, और जो मेरा आज है वो आपका कल था। इसका अस्तित्व क्या? मैंने ये पहचान लिया कि आप भी मेरे जैसे थे, लेकिन आज आप विशाल हो गए हो और मैं अभी भी छोटा सा हूं। इसलिए अब मुझे भी विशाल कर दो, विशाल बनाने का आशीष वर दो। सत्य की देखो अगला मंत्र, मुकमाटी मंत्र नंबर 5। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। अगर ये पहचान हो गई है कि यह गलत है, ये पहचान हो गई है कि जहां मैं जा रहा हूं रास्ता गलत है, तो असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान, अवधान मतलब ज्ञान या शुरुआत है बेटा। अगर हमने जान लिया है कि हम जहां बैठे हैं, जहां हम चल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं वह गलत है, तो अब समझ लेना हम ऊंचाइयों की ओर चल रहे हैं, हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे यहां पर क्या कहते हैं? पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। अगर ये समझ में आ गया है कि नीचे की ओर जा रहे हैं, पतन पाताल की महसूस ही उत्थान और ऊंचाई की आरती उतारना है, अर्थात उसको पाने का पुरुषार्थ करना है। तो आज मूकमाटी ने जो अपनी वेदना अपनी मां धरती के सामने रखी थी, उसमें मां ने उसे संबोधन दिया। हम सबको यूं संबोधन मिला मानो भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी कह रही हो कि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति, अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं, बस पुरुषार्थ तो करो। अरे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो, नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन जब तक पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तब तक कल्याण की बात मत करो। कल्याण की बात व्यर्थ है जब तक पुरुषार्थ का मार्ग चुनोगे नहीं। तुम्हारे अंतरंग में अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है उत्थान पतन की। अरे एक छोटा सा खसखस के दाने के बराबर बटका बीज अच्छी स्थान में बोया जाए, पानी धूप आदि समुचित मिले, हवा आदि के निमित्त से जब वह वट वृक्ष बन जाता है, तो अपने इस द्रव्य चेतन आत्म तत्व में अनंत शक्ति विद्यमान है और वह भगवान बन सकती है। बनेगी कब? जब हमारी संगति, हमारी मति अच्छी होगी। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया पानी की बूंद का। वो पानी की बूंद का उदाहरण जीवन भर याद रखो। जब पानी पियो याद करो मूकमाटी में पानी के विषय में क्या कहा। पीते पीते पानी भी अमृत है और वही पानी जहर बन जाता है। कब? विचारों के बल पर, संगति के बल पर। कल इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना यहाँ पर पर्याप्त। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती बन चेतना तू महान।
सुन चेतना तू महान। हे अनंतानंत संभावनाएं आप में, गिरना उठना फिर संभलना और बढ़ता जाना है। मुक्ति का पथ तो कठिन है, फिर भी हमको जाना है। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अरे जो मति संगति मिली, सो गति बेसी ही मिली। गति अगति के पार पंचम गति न अब तक ही मिली। पाने उसको आज तू बदले स्वयं की सुमति। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। अरे राह जो चुन ली है तूने, आस्था उस पे तू रख। सप्त के संगीत का आनंद है विश्वास में। आस्था से वास्ता हो, सासता बन रास्ता, फिर बोलता क्या, सुन मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। बन चेतना तू महान। अरे सत्य की पहचान ही तो असत्य का त्यजन हुआ। असत्य की पहचान ही तो सत्य का सम्मान है। पतन की पहचान ही तो थान की शुरुआत है। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती, आध्यात्म अमृत घोलती, बन चेतना तू महान। सुन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम्। ओम ह्रीं अरहं नमो णाणगुरुणम्। ओम ह्रीं अरहं नमो विद्यासायनम्। मुगमाटी का मंगलाचरण ही है णमो णाणगुरुणम्, इसलिए रोज हम बोलते हैं णमो णाणगुरुणम्। णाणगुरुणम् क्या है? णाणगुरुणम् का मतलब है ज्ञान सागर को नमस्कार हो। विज्ञान गुरु कौन है, कैसे हैं, इन पर हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे।